प्रश्नावली 2.2 कक्षा 10 गणित। प्रश्नावली 1.1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.2 के कुछ बेसिक फार्मूले देखेंगे जो कि इस चैप्टर में आपको यूज करने के लिए आते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें जो आपको समीकरण मिलेगा उसका व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपका दो घात समीकरण है जिसको हम व्यापक समीकरण कहते हैं। दो घात समीकरण का व्यापक समीकरण है। इसमें ध्यान दीजिए, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल होता है कुछ, यानी कि हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। इसकी बात करें तो हिंदी में, यानी कि माइनस बी जो होगा यक्स का गुणांक माइनस यक्स का गुणांक और जो बटे बी जो आपको मिलेगा यक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसे हम शून्यकों का योगफल कहते हैं। जिसे हम शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। और इसको हिंदी की बात करें, यहाँ देखिए यक्स, ये जो आपका यक्स का गुणांक है, तो यानी कि इसकी वैल्यू यक्स के आगे के जो वैल्यू यहाँ पर दिए गए हैं इसका गुणांक यहाँ पर पुट किया जाएगा। और यक्स स्क्वायर का गुणांक जो है आपका यहाँ पर यक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी जो हमारा निकल के आएगा शून्यकों का योगफल। ऐसे आता है अल्फा इंटू बीटा, इनके बीच में गुणा है तो इसको हम कह सकते हैं शून्यकों का गुणनफल। ये होता है आपका सी बाई ए। ये हिंदी में बात करें तो सी, ये देख रहे हैं व्यापक समीकरण में जो आपका सी की वैल्यू दिख रही है, यहाँ पर जो सी दिख रहा है ये आपका कांस्टेंट रहता है। सी जो रहता है आपका अचर पद होता है बटे आपका जो यहाँ पर ए है तो यक्स स्क्वायर का गुणांक बनेगा, यक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए इस पर एक छोटा सा दो घात समीकरण लेते हैं। जैसे आपके पास दे दिया गया है 3x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0। इस टाइप में आपको एक दो घात समीकरण मिला है, तो इसको हम यहाँ से शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए यहाँ पर हम शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, और हम जानते हैं माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए। हम यहाँ कह सकते हैं माइनस बी जो होता है ऊपर देखिए लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है यक्स का गुणांक। यक्स यहाँ पर कितना है, यक्स का गुणांक कितना भैया 5 है, यानी कि माइनस तो रहेगा ही, बी का मान कितना है 5 है बटे। चलिए अब आगे यहाँ पर देखिए लिखा गया है, यहाँ पर देख दीजिए यक्स स्क्वायर का गुणांक। हम कैसे यक्स स्क्वायर का गुणांक जो यहाँ मिलेगा आपको दिया गया है 3, ये 3, यानी कि हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा जो निकल के आया -5/3 निकल के आया। इसी प्रकार निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जो होता है सी बाई ए होता है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, शून्यकों का यहाँ पर दो घात समीकरण में जहाँ माइनस है तो माइनस की वैल्यू हमें ली जाती है और प्लस की वैल्यू नहीं ली जाती है। यानी सी के पास में यहाँ देखिए सी के पास में 6 है, सी के स्थान पर कितना दिया गया है 6, और इसका वैल्यू माइनस में है, तो यानी कि -6 बटे ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 3। इसको आप अगर कैंसिल करेंगे तो 3 1 के 3, 3 दूनी 6, यानी कि -2/1 जो कि 1 बटे नहीं लिया जाता है। ये था आपका शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाला जाता है इस प्रकार। चलिए अब आगे आता है इसमें जो आपको मिलेगा, नेक्स्ट पेज में देखते हैं आपको जो आगे मिलेगा दो घात समीकरण जो दिया रहेगा। मान लीजिए x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। चलिए कुछ इस प्रकार मिलेगा
और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आपसे पूछे गए द्विघात समीकरण का शून्य ज्ञात कीजिए और इनको सत्यता की जांच कीजिए। शून्य ज्ञात करने के लिए भी जैसे कक्षा 9 में, पिछली कक्षाओं में आप पढ़ के आए हैं, जैसे हम दो घात समीकरण को सॉल्व करते थे। इस 10 का मल्टीप्लाई जब हम करते हैं यक्स स्क्वायर के पास में, यहाँ पर 1 माना जाता है, तो यानी कि आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 का 1 में आ जाएगा 10। 10 को आप फैक्टर करोगे, फैक्टर करके यानी कि गुणा करके आपको तोड़ा जाता है। चलिए इसके कितनी फैक्टर कर सकते हैं हम, आप 5 2 5 10 कितने कर सकते हैं, गुणा करेंगे और फैक्टर कर सकते हैं, इसको 5 दूनी 10 कर सकते हैं, ये हो जाएगा। 1 दहाम में 10 हो जाएगा और 10 1 10 हो जाएगा। चलिए इतने फैक्टर कर सकते हैं, और तो हमें लगता नहीं कोई और फैक्टर नहीं हो पाएगा। चलिए अब फैक्टर करने के बाद, चलिए आपको फैक्टर करना सिखाते हैं। सॉरी कहाँ से टच हो गया, नेक्स्ट पेज। चलिए चलिए फैक्टर करना, जैसे यहाँ 10 का मल्टीप्लाई आप यहाँ करते हैं, एक्स स्क्वायर पास 1 आएगा, तो जो कि 10 1 10 मिलेगा आपको यहाँ से। इसको फैक्टर करोगे 2 5 10, ये हो सकता है, 5 दूनी 10 ये हो सकता है, 1 दहाम 10 हो सकता है, 10 1 10 हो सकता है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकता। अब इनको फैक्टर करने के बाद इनमें से कोई ना कोई एक फैक्टर आपका सही होगा, और वो कौन सा सही होगा, इन्हीं बीचों में संख्याओं में प्लस या माइनस का चिन्ह लगाने पर। जैसे यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, ये 5 और 2 मिलके 7 हो जाएगा, और यहाँ माइनस लगा देंगे तो घटाओगे तो -3 मिल जाएगा, और यहाँ प्लस लगाओगे तो यहाँ भी +7 मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिए, आपको प्लस की 7 वैल्यू लानी, क्योंकि यक्स का गुणांक है यहाँ पर कितना है, 7 है, और हम इसको बीच में कहीं से चिन्ह लगाएं +7 आ जाए। चलिए आप नीचे वाला भी वैल्यू ले सकते हैं, ऊपर वाला, दोनों मान्य होगा। चलिए हम ऊपर का वैल्यू लेते हैं, यानी फैक्टर करने पर 2 5 10 प्लस का चिन्ह लगाएंगे 7 होगा, यानी कि ए मिलेगा यक्स स्क्वायर प्लस 7 के स्थान पे ब्रैकेट में हम जो फैक्टर पाए हैं 2 + 5 मिला हमें, और ब्रैकेट बाहर यक्स प्लस 10 बराबर 0। चलिए यहाँ पर बराबर 0, ध्यान दीजिए। अब इसको ब्रैकेट तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, इस ब्रैकेट जब टूटेगा यक्स दोनों के पास जाएगा, यहाँ पर 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन दोनों वैल्यू में कॉमन लेना है आपको, जो कि x कॉमन मिलेगा। x जब कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका x, जबकि भाग देंगे 2x है, प्लस यहाँ पर बच जाएगा 2, x भाग देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5 कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा x प्लस 5 दूनी 10 2 बराबर आपको 0, बराबर 0 मिलेगा। चलिए यहाँ पर पता चल जाएगा आपका सवाल सही है गलत, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर जो दो ब्रैकेट मिलेंगे सेम मिलेंगे, ना तो प्लस माइनस का चिन्ह बदलेगा, और जो ब्रैकेट रहेगा सेम दिखना चाहिए। चलिए एक ब्रैकेट इसको लिखते हैं x प्लस 2, ये मिला आपको, और एक जो कॉमन लिए हैं x प्लस 5, x प्लस 5, ये बराबर आपको 0 मिला, तो टच हो जा रहा है यहाँ से, बराबर 0 मिला। चलिए अब यहाँ शून्यक निकालते हैं, शून्यक निकालते हैं, 1 मिनट सॉरी, चलिए यहाँ पर शून्यक निकालते हैं, ax प्लस 2 के बराबर 0 करते हैं एक बार, यहाँ पर x प्लस 5 के बराबर 0 करते हैं, यहाँ से x बराबर जब आप निकालोगे, ये प्लस की 2 है तो इधर जाएगा -2 का, ये आपका एक शून्यक निकला। यहाँ पर दूसरा x बराबर यहाँ प्लस का वैल्यू है तो यहाँ जाएगा माइनस होगा, ये आपका दूसरा शून्यक निकला। क्वेश्चन में शून्यक निकालने के लिए पूछेगा तो हम इस प्रकार से पूछेंगे, इस प्रकार से लगाएंगे, और सत्यता की जांच करनी है आपको। और सत्यता की जांच करने के लिए आपको कैसे जांच करेंगे हम, सत्यता की जांच ऐसे कुछ इस प्रकार करते हैं। चलिए सत्यता की जांच करते हैं फिर। चलिए यहाँ पर सत्यता की कैसे जांच करनी है भैया, ध्यान दीजिए।
चलिए, आपके पास जो समीकरण था वो था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। चलिए, सत्यता की जांच करने के लिए आपको बताया गया, एक बार हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a। चलिए, यहाँ सत्यता की जांच करते हैं। -b माइनस तो रहेगा, b जो था x का गुणांक था, x गुणांक कितना है भैया, 7 है, बटे a था आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर गुणांक जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ हम 1 मानते हैं, यानी कि 1, यानी इसको बराबर कह सकते हैं a-7 आएगा। चलिए, आगे सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल c/a होता है आपका। c का मान यहाँ पर देखिए, कांस्टेंट वैल्यू 10 है, यानी कि 10 बटे a आप था एक्स स्क्वायर गुणांक 1, यानी कि आप कह सकते हैं 10 आएगा। a आपका जो यहाँ पर जो सॉल्व हुआ इसे हम कहेंगे ये हमारा सत्यता की जांच हुई है, सत्यता की जांच। कुछ सत्यता की जांच हम कुछ इस प्रकार करेंगे, ये आपकी सत्यता की जांच है। हमें इस सवाल में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपको सॉल्व करने होते हैं। चलिए, और भी कुछ फार्मूले हैं जो कि आपको प्रश्नावली बताते हुए हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। एक एक इस प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं आगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्नावली देखते हैं आपको, इसमें प्रश्नावली सॉल्व करते हैं। चलिए, प्रश्नावली आपका है, जो प्रश्नावली है 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न लिखते हैं, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए। और एक कह रहा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए। चलिए, ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न था आपका, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच कीजिए। चलिए, ध्यान दीजिए, जो कि इसमें पहला प्रश्न आपका दिया गया है, फर्स्ट प्रश्न है आपका। चलिए, फर्स्ट प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चलिए, इतना प्रश्न है फर्स्ट, और शून्य निकालने के लिए हम इसको पहले बराबर यहाँ पर हम दिखाते हैं 0। चलिए, इसको कैसे हल करेंगे, जो आपका भैया 8 है, 8 का मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ पर ये गुणा कराएंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पास में, यहाँ पर जो गुणांक है 1, 8 का जुड़ा गुणा 1 में कराओगे आपको 8 मिलेगा। इसको हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे, फैक्टर करते हैं, और फैक्टर करने के बाद उसके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह लगाने पर आपको 2 प्राप्त हो। चलिए, हम जानते हैं फैक्टर ये तोड़ सकते हैं, 4 दूनी 8 में, और भी फैक्टर होंगे, लेकिन आपको इसी के बीच में अगर माइनस चिन्ह लगाते हैं तो ये आ जाता है 2, और हमें 2 ही चाहिए था, बीच के बराबर आना चाहिए। चलिए,
AX² माइनस फैक्टर 2 के स्थान पर आपको मिला है 4 - 2, बाहर कितना है इंटू x माइनस 8 बराबर कितना मिले भैया 0। चलिए ब्रैकेट तोड़ते हैं, AX² माइनस ये ब्रैकेट जब टूटेगा तो x दोनों के पास जाएगा, ये 4x। और ध्यान दीजिए अगर ब्रैकेट तोड़ते वक्त ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, यदि प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलते हैं। यहाँ बाहर माइनस है इसलिए ये प्लस हो जाएगा, इसका गुणा करेगा दोनों में तो 2x माइनस 8 बराबर आपको 0 मिलेगा। चलिए यहाँ पर दोनों यहाँ पर दो पदों में यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं, और कॉमन वही होता है भैया जो दोनों पदों में होता है। चलिए x² का मतलब यहाँ x 2 बार है, यहाँ 4x है तो यानी 1 x यहाँ भी है, तो हम कह सकते हैं दोनों में x मिलेगा। x कॉमन लेंगे, इसमें भाग देंगे x² में, 1 x बचेगा माइनस यहाँ से भाग x कैंसिल, बचेगा आपके पास 4, यहाँ पर +2, यहाँ पर जो चिन्ह रहता है उसी के साथ में हम कॉमन लेते हैं 2, क्योंकि x यहाँ है, x यहाँ 8 के पास नहीं है इसलिए x कॉमन नहीं हो सकता। अब 2 से 2 है, यहाँ पर 8 के पास भी 2 मिले क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x। देखिए यहाँ अगर माइनस होता, 2 के आगे जो कॉमन लिए हैं प्लस के रूप में, तो माइनस होता तो अंदर चिन्ह बदल जाते, इसलिए प्लस चिन्ह नहीं बदलेगा, माइनस का माइनस आएगा, 2 का भाग 8 में दोगे तो 4 मिलेगा, बराबर कितना मिलेगा भैया 0। चलिए अब दोनों ब्रैकेट देखिए सेम आया, क्योंकि पिछले भी बताए थे आपको उदाहरण में एक, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम आएगा तो सवाल आपका सही है। यहाँ पर x - 4 और यहाँ एक जो कॉमन लिए हैं आपको मिलेगा x + 2 बराबर आपको 0 मिला। दोनों ब्रैकेट के बराबर 0 दिखाते हैं, x - 4 बराबर 0, एक यहाँ x + 2 बराबर 0। यहाँ से चलिए x बराबर अगर निकालते हैं +4 है, इस साइड जाएगा बराबर के -4 होगा, ये आपका एक शून्यक निकल गया, प्रथम शून्यक निकला। चलिए और यहाँ से x बराबर ये +2 है, इधर जाएगा -2, ये आपका दूसरा शून्यक निकला, ये निकल गया दूसरा शून्यक। चलिए अब यहाँ हम करते हैं सत्यता की जांच। देखिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। चलिए तरह की कराते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं सत्यता की जांच। इस सत्यता की जांच कैसे करते हैं, आपका जो समीकरण है वो आपका था x² माइनस 2x + 8। चलिए ये समीकरण था। यहाँ सत्यता की जांच करने के लिए हम एक बार अल्फ़ा + बीटा लेते हैं, अल्फ़ा + बीटा बराबर -v/a होता है। चलिए b आपको पहले बताया गया है, जो b है x का गुणांक है। चलिए यहाँ माइनस है हो गया, b की वैल्यू क्या है, यहाँ -2 है क्योंकि x का गुणांक -2 मिला है, बटे ये a आपका x² का गुणांक जो कि यहाँ पर 1 है। चलिए a माइनस और माइनस का गुणा हुआ तो हो गया प्लस, यानी कि 2/1, यानी कि आप कह सकते हैं केवल 2/1 नहीं माना जाता। चलिए अब शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a मिलेगा आपको, और c की वैल्यू जो कि है यहाँ पर प्लस कितना है 8, यानी कि सिर्फ 8 बटे a x² का गुणांक 1 है, यानी कह सकते हैं आपको मिलेगा 8। ये था पहला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो है आपका है 4s² माइनस 4s + 1। चलिए सवाल इतना है, और इसको शून्यक निकाल लिए हम बराबर 0 कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम बराबर 0 कर देते हैं शून्यक निकालने के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए एक का मल्टीप्लाई हमें कराना है भैया, यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई आप कराओगे s² में, तो यानी कि 1 × 4 में कराओगे तो आपको 4 मिलेगा, 4 मिलेगा। और 4 को आप फैक्टर करिए, जब आप 4 को फैक्टर करोगे आपको उसमें प्लस माइनस चिन्ह लगाना है ताकि 4 आ जाए। चलिए 4 फैक्टर करते हैं, यानी कि 2 दूनी 4, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाओगे तो आपको मिल जाएगा 4।
आपको बीच में 4 की आवश्यकता है। चलिए यहाँ हो गया 4s² माइनस 4 के स्थान पे जो मिल जाएगा 2 + 2, 2 + 2 मिलेगा। इसके बाद ब्रैकेट बाहर यस +1 बराबर 0, ब्रैकेट तोड़ दीजिए। ये 4s² होगा माइनस 2s, ब्रैकेट बाहर माइनस अंदर चिन्ह बदल जाएगा, ये 2s हो गया +1 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेते हैं, 2s आपको कॉमन मिल जाएगा, यानी कि 2 भागेंगे 2s बचेगा, माइनस यहाँ भाग दें कैंसिल 1 आएगा, यानी कि -1 कॉमन लेते हैं तो यानी कि 2s बचेगा, और यहाँ बाहर चिन्ह इसलिए माइनस हो गया, 1 भाग देंगे 1 आएगा बराबर 0। इतना हुआ। अब चलिए जो कॉमन लिए हैं 2s - 1 और ब्रैकेट में 2s - 1, ये बराबर 0 मिला। दोनों ब्रैकेट के बराबर 0 दिखाते हैं, 2s - 1 बराबर 0 हो गया, और यहाँ 2s - 1 बराबर 0 हो गया, यानी कि s बराबर आप निकालोगे 1/2 मिलेगा, और यहाँ से s बराबर निकालोगे तो 1/2 मिलेगा। ये आपके शून्य निकले। सत्यता की जांच करने के लिए आपको अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, यहाँ कह सकते हैं -b की वैल्यू -4, ये प्लस हो जाएगा बटे a का मतलब 4, यानी कि बराबर आप सॉल्व करोगे 1 आएगा। अल्फ़ा × बीटा, शून्यकों का गुणनफल जो होगा a मिलेगा। चलिए c की वैल्यू 1 है, अल्फा a की वैल्यू 1 है, यानी कि आपको 1 मिलेगा। धन्यवाद। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन आपको इसमें प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन 1 का आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों पहले ही बता दिए गए हैं। आज हम इसमें तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा देखते हैं, और तीसरा क्वेश्चन क्या है, 6x² - 3 - 7x। चलिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ना शून्य ज्ञात कीजिए। आपसे शून्य ज्ञात करने लिए पूछा है, और इसके बीच में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करनी है। और शून्य कैसे निकालना है, संबंध कैसे ज्ञात करना है, जांच करनी है सत्यता की, उसको पहले ही बताया गया है। चलिए शून्य निकालते हैं। पहले जो सवाल दिए गए इसको कुछ बनाते हैं। ये आपका 6x², a - 3 को लास्ट में, और इसको -7x और -3 बराबर 0। शून्य निकाल के बराबर 0 कर सकते हैं। चलिए शून्य निकालते हैं। ये 3 है, 3 का मल्टीप्लाई हम कराते हैं यहाँ x² के पास 6 में, यानी कि 6 3 आपको मिलेगा, ये 18 हो जाएगा। अब इसको 2 पार्ट में तोड़ना है, और तोड़ने के बाद उसके बीच में प्लस और माइनस का चिन्ह लगाने के बाद, ताकि इस जो बीच में बहुपद लिखा गया है यहाँ पर 7x, यहाँ 7 के बराबर आ जाना चाहिए। चलिए तोड़ते हैं। 9 दूनी 18, क्योंकि प्लस लगाएंगे तो 11 हो जाएगा, इसके बीच में अगर माइनस लगा देते हैं आपका आ जाता है 7। चलिए यही 7 हमें चाहिए, यानी कि जो हमारा खंड मिलेगा फैक्टर करने पे 9 दूनी 18। आप और भी खंड तोड़ सकते हैं, आप 6 3 18 तोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए अगर यहाँ प्लस लगाएंगे तो ये 9 मिलेगा, और माइनस लगाएंगे तो आपको 3 मिल जाएगा, क्योंकि इसके बीच के बराबर नहीं आएगा। इसलिए हम 9 दूनी 18, 9 और 2 में खंड तोड़े हैं। चलिए ये आपका 6x² माइनस 7 के स्थान पे हमारा जो खंड मिला है वो मिला है 9 - 2 ब्रैकेट बाहर x -3 बराबर 0। चलिए ब्रैकेट तोड़ते हैं, 6x² हो जाएगा माइनस, ये ब्रैकेट टूटेगा तो x दोनों के पास जाएगा, 9x
बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये हो गया आपका 2x माइनस 3 बराबर 0। चलिए दो पदों में यहाँ से इस दो पदों में हम कॉमन लेते हैं। कॉमन वही लिया जाता है जो दोनों पदों में होता है। चलिए यहाँ पहले हम गिनती में कॉमन लेते हैं, ध्यान दीजिए आप। चलिए 6 है और 9 है, ऐसी गिनती है जो 6 भी कट जाए 9 भी कट जाए, मैक्सिमम संख्या खोजनी है, यानी कि 3 मिलेगा। ये हो गया। और एक्स स्क्वायर यहाँ है एक्स, यानी कि 3x आपको कॉमन मिलेगा। चलिए जो भाग देते हैं, 3 को भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, एक्स भाग एक्स स्क्वायर में देंगे तो एक्स स्क्वायर ऊपर 1 बचेगा, माइनस इसका भाग देंगे 3 त्रिक का 9, और एक्स भाग देंगे वो कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए एक्स है, यहाँ एक्स नहीं है 3 के पास, इसलिए यहाँ पर चलिए 2 से ये भी नहीं कटेगा। ध्यान दीजिए आपको यहाँ पर 1 कॉमन लेना है, क्योंकि 1 दोनों से कटेगा, ये भाग देंगे तो आपको 2x ही मिलेगा, और माइनस यहाँ भाग देंगे ये 3 मिल जाएगा, ये बराबर मिला आपका 0। चलिए अब एक देखिए, ध्यान दीजिए, अब आपका सवाल सही है गलत यहाँ पर डिपेंड करेगा कि दोनों ब्रैकेट एक जैसे होने चाहिए, तो आपका सवाल सही होगा। अगर यहाँ प्लस माइनस का भी डिफरेंट हुआ तो हम कहेंगे हमारा सवाल गलत है। चलिए यहाँ पर एक ब्रैकेट लिखते हैं, जो आया है आपको ब्रैकेट x 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट का, और दूसरे ब्रैकेट में आपका मिलेगा 3x प्लस 1, ये बराबर आपका 0 मिला। चलिए शून्य निकालने के दोनों कोष्टक के बराबर हम 0 दिखाते हैं, यहाँ 2x माइनस 3 बराबर आप 0 दिखाते हैं। चलिए और यहाँ 3x प्लस 1 बराबर 0 दिखाते हैं। चलिए यहाँ पर चलिए ध्यान दीजिए, ये 2x है, ये माइनस 3 को इस साइड ले जाएंगे तो आपको मिलेगा प्लस 3, और x बराबर यहाँ से मिल जाएगा 3/2, ये आपका पहला शून्य निकला। चलिए ये आपका जो शून्य निकला ये फर्स्ट शून्य निकला यहाँ पर। चलिए ये एक शून्य का आपका निकल गया। चलिए आगे दूसरा शून्य सॉल्व करते हैं, ये 3x है बराबर, यहाँ पर प्लस के रूप में यहाँ पर -1 हो गया, और x बराबर यहाँ से सॉल्व करते हैं तो -1/3 गुणा किया, यहाँ आएगा भाग करेगा, यानी कि आपका दूसरा शून्य निकला, ये आपका दूसरा शून्य निकला। चलिए अब आगे करते हैं इसकी सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए आपको पता होना चाहिए, आपको बताया गया है सत्यता की जांच करने के लिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसे हम कहते हैं शून्यकों का योगफल, और जो हमारा होता है -b/a होता है। आपको पहले बताया गया ये माइनस तो माइनस रहता ही है, बी आपका जो होता है, ये जो बहुपद है यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये x का गुणांक होता है, x का गुणांक यहाँ पर कितना है -7 है, ये ब्रैकेट में -7 हो जाएगा बटे, अब बटे a है, a क्या भी है एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्वेश्चन में जो देता है एक्स स्क्वायर गुणांक आपका 6 है, यानी कि इसको सॉल्व करोगे ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 7/6 मिलेगा। ये आपकी सत्यता की जांच। एक और होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फार्मूला तो शून्यकों का गुणनफल, ये जो हमारा होता है c/a होता है। चलिए अब c होता है क्या कांस्टेंट वैल्यू, अचर पद। अचर पद यहाँ देखा जाए तो -3 है, यानी कि -3 बटे, और ए जो हमारे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है 6, अगर इसको कैंसिल करते हैं हम 3 1 के 3 3 दूनी 6 -1/2 आ जाएगा। ये आपका सत्यता की जांच हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन तो वही है, यानी कि 4 यहाँ पर u² प्लस 8u ये आपका दिया गया है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको शून्य निकालना है। शून्य निकालने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर शून्य निकालने के लिए हम पहले ही बताया गया क्वेश्चन के बराबर आप 0 कर दीजिए, यहाँ 0 कर देते हैं, और इन दोनों में ध्यान दीजिए कॉमन लेते हैं तो आपको मिलेगा 4u कॉमन हो जाएगा, क्योंकि दो घात समीकरण नहीं है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर एक पद जो अचर पद है वहाँ दिए नहीं गया है,
इसलिए हम सबसे पहले यहाँ 4u कॉमन लेते हैं, यहाँ पर बचेगा u प्लस, और यहाँ पर भाग देंगे 4 से, 2 जाएगा और बराबर u से u कैंसिल होगा, बराबर क्या मिला आपका 0। चलिए यहाँ हम एक बार हम 4u के बराबर 0 दिखाते हैं, एक बार हम एक ब्रैकेट जो है u प्लस 2 के बराबर 0 दिखाते हैं, और यहाँ से u बराबर हम करते हैं तो 0/4 आ जाता है, यानी कि u बराबर आपका जो निकल के आएगा वो 0 निकल के आएगा। यहाँ से हल करते हैं तो u बराबर जो मिलेगा, ये +2 है तो इधर गया -2 हुआ, यानी कि आपको दोनों शून्यक जो निकल के आए, एक बार एक शून्यक ए आपका, दूसरा शून्यक है u बराबर -2, एक शून्यक जो निकल गया आपका u बराबर 0। अब चलिए अब जांच करते हैं शून्य को, सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो फार्मूला होता है आपका, वो फार्मूला जो होता है ओ -v/a होता है। चलिए माइनस तो माइनस है, बी आपको जो बताया गया है वो आपका दिया गया है यक्स का गुणांक, यानी कि यक्स के स्थान पर यहाँ क्वेश्चन देखिए, ध्यान से ऊपर देखिए, यहाँ पर यू का गुणांक कितना है, यू दिया है, यानी कि 8 हो जाएगा बटे ए यहाँ क्वेश्चन में देखिए u² का गुणांक आपको दिया है कितना 4 है, यानी कि ये 4 होगा। अगर इसको कैंसिल करते हैं 4 × 4 4 दूनी 8, यानी कि -2/1 का मतलब कुछ नहीं। चलिए इस प्रकार आपको दिया है, हम जानते हैं दूसरा जो सत्यक है अल्फ़ा × बीटा होता है, ये बराबर आपको मिल जाएगा c/a होता है, सॉरी फार्मूला c/a होता है, बराबर c आपको दिया नहीं है, जो वैल्यू नहीं दिया है, यानी कि क्वेश्चन आपका यही था। ध्यान दीजिए यहाँ पर 4u स्क्वायर है प्लस 8u, और जो नहीं दिया है प्लस हम उसको 0 मान के जोड़ सकते हैं, बराबर 0, प्लस कांस्टेंट वैल्यू है ना, कांस्टेंट को आप 0 मान, यहाँ पर c का मान आप कह सकते हैं 0 है बटे ए आपका जो क्वेश्चन था, ए का मतलब ए क्या था भैया, ए जो है आपका x² का गुणांक है, यानी कि x का गुणांक कितना है यहाँ पर 4 है, तो इसको बराबर हम कहेंगे, हल करेंगे 0 आ गया। सत्यता की जांच हुई। चलिए सत्यता की जांच हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके पास है वो दिया गया है, ये है t² - 15। चलिए सूत्रक निकालने के लिए पहले हम क्वेश्चन के बराबर 0 करते हैं। यहाँ से देखिए दो घात समीकरण की तरह नहीं है ये, इसलिए हम इसको दूसरे टाइप में हल करेंगे। यहाँ पर हम कह सकते हैं ये t² बराबर, इसको डायरेक्ट आप कर दीजिए -15 है, उस साइड ले जाएंगे तो आपको +15 मिलेगा। ठीक, अब स्क्वायर है, स्क्वायर को यहाँ ले जाएंगे तो रूट में हो जाएगा, यानी कि t बराबर आप कह सकते हैं रूट में आपको 15 मिलेगा। हम जानते हैं रूट पे जो चार्ज होता है, जो चिन्ह होता है वो प्लस माइनस कड़ी में 15, प्लस माइनस दोनों होता है। यहाँ से हम t बराबर हल करते हैं तो एक बार हम प्लस की वैल्यू लेते हैं, प्लस कड़ी में 15 ये लेते हैं, दूसरा हम t बराबर लेते हैं तो माइनस कड़ी में 15। ये दोनों जो होंगे आपके, ये दोनों आपके शून्यक हो जाएंगे, ये पहला शून्यक मिलेगा आपका यहाँ पर, और ये आपका t बराबर माइनस कड़ी में 15 दूसरा शून्यक निकल जाएगा। चलिए अब करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच आपको बताया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है बराबर -v/a होता है फार्मूला। चलिए -b का मान आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, b जो होता है वो b क्या होता है भैया, b होता है यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक होता है, b जो होता है आपका यक्स का गुणांक होता है। देखिए यक्स है ही नहीं, इसलिए जो वैल्यू नहीं है उसको हम 0 मान लेते हैं बटे, और ए आपका ए जो होता है x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक, ए जो होता है आपका x² गुणांक, और x आपको मैं स्थान पे t² दिए, t² का गुणांक जो देखा जाए तो 1 है, कितना 1, यानी कि उसको हल करोगे तो आपको 0 मिलेगा। चलिए आगे नेक्स्ट दूसरा आपका शून्य होता है अल्फ़ा × बीटा,
वो जो फार्मूला होता है सी बाई ए होता है। क्या होता है भैया? सी बाई ए। इसको सी का मान आपको दिया गया है, सी जो होता है कांस्टेंट वैल्यू यानी कि -15 है, ए एक्स स्क्वायर गुणा यानी कि 1 है, और इसको सॉल्व करेंगे तो -15 मिलेगा। आपका ये सत्यता की जांच हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि ये 6 ही क्वेश्चन है आपके, यानी कि ये क्वेश्चन है 3x स्क्वायर -x -4 शून्य निकालना है। सबसे पहले हम 0 करते हैं। चलिए अब शून्य यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हम करते हैं एक्स स्क्वायर में, और करेंगे 4 तिहाई 12 मिलेगा आपको 12। अब 12 को पार्ट तोड़ते हैं ताकि उसके बीच में प्लस माइनस का चिन्ह लगाएं, और यहाँ एक्स का गुणांक जो 1 बनेगा उसके बराबर हो जाने, यानी कि 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। इसको माइनस चिन्ह लगाएं तो 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें वही चाहिए, यानी कि मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ गुणांक 1 है, 1 के स्थान पर कह सकते हैं, आपको मिल जाएगा 4 - 3 ब्रैकेट बाहर एक्स -4 बराबर 0। चलिए यहाँ से फिर तोड़ते हैं, मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस ये 4x दोनों के पास मल्टी करेगा 4x, बाहर माइनस से अंदर चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा, ये मिलेगा 3x -4 बराबर आपको मिलेगा 0। चलिए अब दो यहाँ से हम कॉमन लेते हैं। इसमें देखिए कॉमन होगा आपका x, क्योंकि यहाँ 3 और 4 है और इससे संख्या नहीं है जो कट जाए, एक तो बाकी यहाँ पर दूसरा कॉमन हो रहा है, इसलिए 1 नहीं लिखा जाएगा। यहाँ बचेगा 3x माइनस x कैंसिल, बचा पास 4 और प्लस यहाँ पर x है, x यहाँ 4 के पास नहीं इसलिए कॉमन होगा। यहाँ बचेगा 3x और माइनस 1 का भाग 4 बनेगा 4 आएगा, ये मिला बराबर 0। चलिए अब दोनों देखो ब्रैकेट हमारा बराबर है, इसलिए हमारा क्वेश्चन सही। एक इसको लिखते हैं 3x -4 ब्रैकेट बंद, इसलिए दूसरे सेकंड ब्रैकेट में x + 1 बराबर 0। शून्य दोनों कोष्टक बराबर 0 दिखाते हैं, ये 3x -4 ये बराबर दिखाते हैं 0, और x + 1 बराबर दिखाते हैं 0, क्योंकि शून्य निकालना है। यहाँ x बराबर, ध्यान दीजिए ये -4 है, इधर +4 का होगा, और 3 गुणक ये रहेगा, आ जाएगा यहाँ भाग करेगा, और यहाँ x बराबर जब निकालेंगे +1 है, इधर गया माइनस हो गया, ये आपके पास शून्य निकले, एक पहला शून्य निकला और आपके पास दूसरा शून्य निकला। चलिए करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच हम जानते हैं अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है, और -b का मान यहाँ देखिए x का गुणांक यानी 1 -1 है, कितना भैया -1 बटे a है x, क्वेश्चन देखिए x स्क्वायर का गुणांक यानी कि 3 है। यहाँ पर हल करेंगे माइनस प्लस यानी कि 1/3 मिलेगा, और एक अल्फा इंटू बीटा होता है सत्यता की जांच करने के लिए, वो c/a होता है, c/a होता है। चलिए c की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू -4 है, क्वेश्चन ये -4 मिलेगा, बटे a का मतलब आपको 3 दिया है, ये हुआ सत्यता की जांच। चलिए ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, प्रश्नावली 2.2 का क्लास 10 मैथ का। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। प्रश्नावली 2.2 ये प्रश्नावली है आपकी 2.2 कक्षा 10 गणित। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। जिसके शून्यकों के योग, जिसके कों के योग, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल, क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। चलिए, ये था आपका प्रश्न। क्वेश्चन फर्स्ट, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट आपका है 1/4 कामा -1, ये आपका प्रश्न है। चलिए ध्यान दीजिए, आपसे कहा है ना एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल, यानी कि शून्यकों के योग की बात करें तो -1/4 और गुणनफल की बात करें तो -1, आपको प्रश्न में दिया है। इसके लिए एक फार्मूला जानते हैं हम। एक फार्मूला होता है x²। दो घात समीकरण बनाने के लिए, दो घात अगर बहुपद बनाना है तो इसके लिए एक फार्मूला है x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। चलिए, अब अगर प्रश्न में देखा जाए तो शून्यकों का योगफल, यहाँ देखिए शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या, मतलब शून्यकों का योगफल की बात करें तो आपको प्रश्न में अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यकों का योगफल हुआ तो आपको दिया गया है 1/4। और शून्यकों का गुणनफल की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा प्रश्न में दिया है, यानी कि गुणनफल देखिए यहाँ पे लिखा गया है गुणनफल यानी कि -1 है। कुछ नहीं करना, दोनों वैल्यूओं को उठाकर इस कोई जो आपका सूत्र है इस पर वैल्यू पुट कर दीजिए। ये बनेगा x² माइनस, देखिए ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको पता है 1/4, ब्रैकेट के बाहर x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है तो -1 बराबर 0। चलिए इसको सॉल्व करिए, x² माइनस 1/4 x, ए प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप माइनस हो जाएगा, -1 बराबर 0 मिला। चलिए इसमें बटे जो 4 है इसको बटे के रूप में नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम सभी पदों में यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। सभी पदों में 4 से गुणा कराने पर, सभी पदों में 4 से गुणा करने पर, चलिए 4 से गुणा कर देते हैं। ये बनेगा 4x² माइनस, यहाँ 4 से गुणा कराएंगे तो ऊपर नीचे 4 कट जाएगा, यानी कि एक x बचेगी, x बचेगा माइनस यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको ये मिल जाएगा 4, ये बराबर 0। ये जो मिला आपका ये दो घात समीकरण मिला, यानी कि हम कह सकते हैं आपको जो बहुपद निकालने के लिए प्रश्न में किया गया द्विघात एक बहुपद ज्ञात कीजिए, वो बहुपद आपको ए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो प्रश्न दूसरा है आपसे, प्रश्न दूसरा में आपको दिया गया है शून्यकों का योगफल यानी कि 2 कामा 1/3। यहाँ हम प्रश्न में कह सकते हैं शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, प्रश्न में हिंदी में लिखा गया है ये 2 है। और शून्यकों के गुणनफल की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा, वो आपको दिया गया है 1/3। आपका फार्मूला जो है भैया वो है x² माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा ये बराबर 0। चलिए दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का स्थान पे करड़ी 2 हो जाएगा क्योंकि दिया गया है, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा आपके पास दिया गया है 1/3 ये बराबर 0। चलिए ये जो बटे के रूप में इसको भी गुणा करा देते हैं, 3 से सभी पदों में हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस यहाँ गुणा कराओगे तो 3 कड़ी 2x प्लस यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे गुणा यहाँ कराओगे 3 ऊपर नीचे कट जाएगा यानी कि 1 ये बराबर 0। ये आपका दूसरा बहुपद प्राप्त हुआ जो आपको प्रश्न में बोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है तीसरा जो है इसका एक बहुपद ज्ञात करना है। इसमें आपका 0 कामा कड़ी 5 ये आपका दिया गया है, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल 0 मिला है और अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का जो गुणनफल है वो कड़ी 5 मिला है। और सूत्र हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। चलिए इसके लिए वैल्यू पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर मिलेगा माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल आपको मिला है 0x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मिला है यानी कि कड़ी में 5 ये बराबर 0। इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं तो मिलेगा एक्स स्क्वायर इस दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ अगर यहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं सारे वैल्यू मिलकर 0 हो जाएगा यानी कि प्लस कितना मिलेगा कड़ी में 5 ये मिला बराबर 0। ये जो प्राप्त हुआ आपका ये जो मिला ये आपका कह सकते हैं ये आपका बहुपद प्राप्त हुआ है जो आपसे प्रश्न में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे इसमें कहा नेक्स्ट प्रश्न आपको यहाँ कहा गया है 4 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया गया है 1 कामा 1 यहाँ हम ये कह सकते हैं 1 कामा 1 यानी कि अल्फ़ा चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा मान 1 अल्फ़ा इंटू बीटा मान 1 दोनों का वैल्यू 1 दिया है। क्वेश्चन पे रखते हैं फार्मूला ऊपर है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 बराबर 0। इसको अगर हम कहें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं लिखा जाता इसलिए एक्स भी कह सकते हैं प्लस 1 ये बराबर 0। ये जो मिला आपका बहुपद प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है वी नंबर क्वेश्चन आपसे इसमें कह रहा है -1/4 कामा 1/4 यानी कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे दिया गया है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दे दिया गया है 1/4। अब जो आपका फार्मूला होता है फार्मूला जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कह सकते हैं आप शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आपको 0।
वैल्यू पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपको दे दिया गया है -1/4 ब्रैकेट बाहर एक्स प्लस शून्य गुणनफल 1/4 बराबर 0। सॉल्व करिए, ए मिला एक्स स्क्वायर माइनस माइनस मिल के आपको प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स प्लस 1/4 और जो बटे के रूप में आ रहा है इसको हम सभी पदों में 4 से गुणा करा देते हैं। तो ये गुणा कराओगे तो मिल जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 4 से 4 ऊपर नीचे गुणा कराओगे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 1x मिलेगा। 1x का मतलब आपको सिर्फ x मिला। यहाँ गुणा कराओगे तो आपको 1 मिलेगा, a बराबर 0। ये आपका मिला बहुपद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ये दे दिया है 4,1। चलिए 4,1 यहाँ कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल दे दिया गया है 4 और शून्य को गुणनफल की बात करें तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आपको दिया है 1 और फार्मूला हमें पता है होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। वैल्यू पुट करिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपको दिया है 4 यानी कि 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 दिया है यानी कि 1 बराबर आपको 0। ये मिला आपका बहुपद जो आपसे प्रश्न में पूछा गया था। चलिए ये प्रश्नावली 2.2 पूरा कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।